नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में पढ़ेंगे विद्युत धारा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो एक छोटी सी लाइन है, छोटी सी डेफिनेशंस है जो हर कोई विद्यार्थी याद रख सकता है। आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम परिभाषा के रूप में, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको आवेश को बहा रहे हैं तो विद्युत धारा को इलेक्ट्रिसिटी आई से इंगित करते हैं। I बराबर Q बाई टी। Q का मतलब होता है आवेश, इसको लिखा जाता है आवेश, और ये हो गया समय। नेक्स्ट में हम बात करें, आवेश को लिखा जाता है कूलाम से। आवेश को किससे लिखा जाता है? कूलाम से। और समय को सेकंड से। यहां कूलाम बटा सेकंड कहलाता है एम्पियर। क्या कहलाता है? एम्पियर। तो हमारे पास विद्युत धारा I का मात्रक हो गया एम्पियर। विद्युत धारा कोष्टक में लिखा I का मात्रक। तो विद्युत धारा I का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है, हो सकता है आपको एम्पियर में पूछ लिया जाए कि एम्पियर बराबर होता है तो कूलाम बटे सेकंड भी होता है। ठीक है, ये कहां से आया? तो I बराबर Q बाई टी से इसको लिखा। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन से यहां से बनी है, आवेश के प्रवाह की दर को Q बाई टी इक्वल I, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत धारा जो होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रभावित होती है। कोई भी परिपथ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये कोई परिपथ बनाया है, इस परिपथ में मैंने विद्युत धारा का प्रवाह किया। इस परिपथ में मैंने विद्युत धारा का प्रवाह किया तो ये हमेशा किस दिशा में जाएगी? आई हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। कौन? विद्युत धारा। विद्युत धारा सदैव नहीं लिखेंगे, सॉरी, यानी विद्युत धारा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। जाती है। ठीक है, यहां हम बात करें जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की गति ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। धनावेश की ओर होती है। हम इसको यूं भी बोल सकते हैं, विद्युत धारा के बहने की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है, ये बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि
इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होती है, या विद्युत धारा की जो गति होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो बात है वो लिखते हैं, विद्युत धारा की गति, धारा की गति इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ रहे थे पीछे विद्युत धारा की गति इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है। तो विद्युत धारा की बात करें तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन की यदि बात करते हैं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट में ध्यान देना, एक कूलम इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो यहां पे नेक्स्ट में हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो पावर बताते हैं हम 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है और पूछा भी जाता है कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे विद्युत धारा का मापन। नेक्स्ट वाली लाइन में पढ़ते हैं, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा होता है। तो विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों के लिए परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं, परीक्षा में आते रहते हैं। अब ये जो एमीटर है, इस एमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बन गया, एमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन जो परीक्षा में आपके रेलवे में पूछी गई है, रेलवे में भी आई है, एसएससी में भी पूछ लिया आपकी। ठीक है, कि एक आदर्श जो एमीटर होता है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो नेक्स्ट में लाइन हम पढ़ेंगे, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेरी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। एमीटर को ये याद रखना है आपको, छोटी सी बात है। देखिए सीरीज बना के बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे ये परिपथ है, कुंजी है, और यही एमीटर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये लो, ये धनायन, ये ऋणायन, ये के कुंजी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बात कर लेते हैं। ये प्रतिरोध आपका आर, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक के बाद एक चल रहा है, तो ये सीरीज क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ एमीटर कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट में हम छोटी सी बात करेंगे कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है और प्रश्न है आपका एग्जाम्पल के रूप में, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हम लिखेंगे, इसी को हल करते हैं यहां से। 1Q इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ई का मान अभी हम पढ़ के आए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये पढ़ के आए। यहाँ इसका मान रख देते तो 1Q इक्वल n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कोई भी अज्ञात राशि जो संख्या है वो अज्ञात राशि से गुणा होती है तो वो हमेशा बटे में जाती है। तो हम लेते हैं n इक्वल 1/6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। यहाँ हो गया ये 1। देखिए यहाँ अब इसको एक घात के रूप में कम करते हैं तो यहाँ से 10 बन जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 1.6, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में n, यहाँ मैंने 100 बना लिया इंटू 10 की पावर 18, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कितने 16 पॉइंट को हटाया और 100 बना दिया। तो यहाँ कितने हो गए 100 की 96, और 4 बचे 25 इंटू 10 की पावर 18। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आती है। तो ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो कोष्टक में यहाँ दी जा रही है 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, विभवांतर। विभवांतर होता है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि हम छोटी सी बात देखें कि दो बिंदुओं के बीच जो या मध्य विभव का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं विभवांतर की। किसकी, विभवांतर की। देखिए विभवांतर के बारे में बात करते हैं। सामान्य सी जो परिभाषा होती है, दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर। या छोटी लाइन में कोष्टक में दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर, दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। प्लीज गाइस ध्यान देना, विभव का अंतर
क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। अब इसकी परिभाषा के रूप में यदि हम बात की जाए, डेफिनेशंस की बात करें, फिर इसका जो मात्रक बनेगा उसकी बात करेंगे परिभाषा के बीच में, तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एकांक धनावेश होता है। एकांक धनावेश होता है, उसको किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हम कार्य करते हैं, वो कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। तो यह हम बात करते हैं परिभाषा के रूप में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। देखिए हम यहाँ लिखते हैं विभवांतर ए बिंदु से बी बिंदु तक, विभवांतर बी बिंदु तक, ये हमारे पास दो बिंदु है, एकांक धनावेश है, यानी यहां हमने लिख दिया आवेश। इस आवेश को इस दो बिंदुओं के बीच बहाएंगे, ले जाएंगे, तो किया गया कार्य, ये किया गया कार्य, यानी इसको W से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं, किसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर होगा। ये विभवांतर, इस विभवांतर के बराबर होता, बराबर का साइन है यहाँ पे। एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच लेकर जा रहे हैं, तो हम कार्य कर रहे हैं, ये कार्य जो होगा किसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए, विभवांतर को V से लिखते हैं, विभवांतर को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं V, और अभी आपने किया गया कार्य W/Q। यहाँ फिर पढ़ते हैं कार्य, कार्य को किससे लिखते हैं, जूल से, आवेश को किससे लिखते हैं, कूलाम, कूलाम को किससे लिखते हैं, आवेश या कूलाम, आवेश को लिखते हैं कूलाम से, क्यों से, तो जूल बटा आवेश जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, तो V बराबर क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है, V बराबर क्या हो गया, वोल्ट। तो जूल बटे आवेश को ही वोल्ट कहा जाता है, और विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। सभी का इस ध्यान देंगे थोड़ा सा, सभी की बात समझ में आई होगी कि हमारे पास ये दो बिंदु है ए और बी, यहाँ पे हमारे पास आवेश है, इस आवेश को दोनों बिंदुओं के बीच लेकर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये जो हम कार्य करते हैं ये किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी आपने देखा विभवांतर, विभवांतर का मात्रक पढ़ते हैं, तो विभवांतर का मात्रक क्या आया हमारे पास, वोल्ट आया, विभवांतर का मात्रक क्या आया, वोल्ट आया। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, जैसे हमने पीछे बात की थी कि एमीटर जो होता है उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर स्वतः किस में चला जाएगा, समांतर क्रम में। तो नेक्स्ट हमारे इंपोर्टेंट लाइन, वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है,
विभवांतर का मापन किया जाता है। विभवांतर का मापन किससे किया जाता है? वोल्टमीटर से किया जाता है, ध्यान देंगे। ठीक है, वोल्टमीटर से विभवांतर का मापन। नेक्स्ट में इस वोल्टमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ेंगे? तो समांतर क्रम में इस वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, परिपथ में वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है जी, अंडरलाइन कर दिया है मैंने यहाँ पे। और ये वोल्टमीटर है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं तो हम पीछे जब पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, तो उस समय पढ़ते हैं हम इस प्रकार से। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रतिरोध होते हैं, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। ठीक है, और इसको जोड़ते हैं इस प्रकार से। तो वोल्टमीटर का जो संयोजन हो गया वो कौन से क्रम में? समांतर क्रम में इसका संयोजन होता है। नेक्स्ट में इंपोर्टेंट लाइन है, वेरी इंपोर्टेंट लाइन, वेरी मोस्ट लाइन है, ध्यान देंगे कि एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको, अनंत होता है। जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वैसे ध्यान देंगे, इस समांतर क्रम को लिखा जाता है पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। परीक्षा में पूछा गया है काफी बार। पार्श्व क्रम यानी पीछे का जो क्रम होता है उसी को समांतर क्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में हमने बात ही कर ली कि एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे विभवांतर। छोटा सा टॉपिक है कि विद्युत विभव और विभवांतर एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। केवल बात इतना सा फर्क होता है कि विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की वो बराबर होता है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जबकि यहाँ विभवांतर में होता है अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है। और जो विद्युत विभव है वो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ले जाने में किया गया कार्य वो होता है विद्युत विभव। दोनों का मात्रक सेम होता है, वोल्टमीटर ही होता है या वोल्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी वोल्ट ही होता है, वोल्टमीटर नहीं। वोल्टमीटर तो मापन करते हैं विभवांतर का, विभव का मापन वोल्टमीटर के द्वारा होता है, मात्रक इसका होता है वोल्ट। नेक्स्ट में हम जो बात करते हैं, हम बात करेंगे